गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा मॉर्निंग हो गया है। मेरा मॉर्निंग हो गया, इसका मतलब आप लोगों का भी मॉर्निंग हो गया होगा। क्योंकि मैं जब खुद ही लेट सो के उठती हूँ तो मुझसे लेट कौन सो के उठता होगा। तो इसलिए आप लोगों का तो मॉर्निंग हो ही गया होगा। मेरा चाय वाय हो गया है, मतलब 1 घंटा हो गया मुझे उठ के। और मैं जा रही हूँ स्वीट पोटैटो, स्वीट, इसको शकरकंद बोलते हैं। शकरकंद बोलते हैं हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं शायद। हाँ, कंडा ही बोलते हैं मेरे यहाँ पे, मायके में कंडा बोलते हैं। और यहाँ पे शकरकंद भी बोलते हैं, कंडा भी बोलते हैं। वहाँ पे गंजी बोलते हैं, ये हम लोग को नहीं मालूम था कि इसको गंजी भी बोला जाता है। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी सास इसको गंजी बोलती थी। गंजी खाना है, तो मेरी हिम्मत फिर नहीं होती थी मैं उनको पूछूं कि ये गंजी है क्या चीज़ है। कुछ नहीं, बस खाली खाना है तो बस खड़ी रह के हाँ ना, मतलब एकदम एकदम नॉर्मल पोजीशन में खड़ी रहती थी। इसको गंजी बोला जाता है ये नहीं मालूम। जब ये खरीद कर आया तो जब इसको गंजी बुला बुला के लोग जब मैं प्रैक्टिकल देखने लगी, सामने से देखने लगी, तो तब समझ में आया इसको यहाँ पे गंजी बोलते हैं। और हमारे यहाँ बनारस साइड में गंजी बनियान को बोलते हैं। तो जब वो मुझे बोली कि गंजी खाना है तो सोचिए मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ा होगा कि गंजी खाना है, मतलब किस चीज़ को ये गंजी बोल रही हैं। ये तो मालूम था कि कुछ तो होगा, लेकिन गंजी तो गंजी को बोलते हैं, तो ये कौन सी गंजी बोल रही हैं, क्या है गंजी, ये कौन सा भाषा यहाँ पर है। जैसे हमारी सास को यहाँ पे तुम लोगों को तू पचे बोलते हैं। तुम लोग ये काम कर लो, तुम लोग जैसे कहते हैं ना कि तुम लोग कहाँ गए थे, तुम लोग तू पचे कहाँ गए थे। तो जब उनका मैं पचे सुनती थी तो मैं सोचती थी 5 लोग कहाँ हैं। लेकिन कभी मचाल नहीं है, पूछ लिया कुछ, हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप सब कुछ समझ में आ गया। क्लास जब लगने लगी तो ये है शकरकंद। ये शकरकंद है, गंजी है, कंडा है। हमारे यहाँ कंडा और शकरकंद बोलते हैं मायके में, यहाँ गंजी भी बोलते हैं। तो मैं 3 नाम जानती हूँ, और इंग्लिश का स्वीट पोटैटो जानती हूँ। कुछ और आप लोगों के यहाँ बोलते होंगे तो बताइएगा। इसको मैं बॉयल करूँगी या आलू में आग में भून के खा सकते हैं। अब आग यहाँ पे तो है नहीं मेरे पास, तो मैं चूल्हे गैस पर ही भूनूँगी, उबालूँगी मतलब। तो इसको दूध में डाल के खाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी बताइएगा कि इसको और किस तरीके से खा सकते हैं, और इसका क्या नाम है, इसको स्वीट पोटैटो का नाम क्या है, और कितने तरीके से खा सकते हैं। हाँ, नमकीन में ना बताइएगा, थोड़ा मीठा में बताइएगा। इसका हलवा यदि बनता हो तो कैसे बनता है, कोई मिठाई बनती हो तो कैसे बनती है वो। फिलहाल मुझे एक ही तरीका मालूम है, इसको बॉयल करो या भूनो और दूध में मिलाओ, और चीनी डालना है तो डाल लो। मैं चीनी डाल के कभी नहीं भी दूध में डाल के खा लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और सूखा भी खा लेते हैं कभी कभी, मतलब बिना चीनी और बिना दूध और किसी चीज़ का ऐसे खा लेते हैं, लेकिन नमक वाला नहीं, नमकीन नहीं। तो बताइएगा मुझे, और मैं इसको छील के बॉयल कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, ये प्याज काट के मैंने रखा हुआ था, मेरे घर कोई आया हुआ था, उनको पकौड़ी बना के देना था, जो कि मैं देना भूल गई। मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, उन लोगों को जाना भी था, और मैं थाली के नीचे ढक के इसको रखी हुई थी प्याज को, और मुझे ध्यान से ही उतर गया कि मैं प्याज भी काट के रखी हूँ। जब सब चले गए, शाम दोपहर में थोड़ा सा सो के फिर मैं लेट के मैं उठी, तब देख रही हूँ ये थाली पलटा हुआ, उसको उठा के मैं रखने जा रही थी, तब देखा नीचे प्याज काट के रखा है। तो ये तो हालत हो गई है कि चीज़ें भूल जाती हैं, पड़ा रह जाता है। खैर वो सब चले गए, और इसको मैं थोड़ा सा प्याज का पकौड़ी मैंने शाम को बना लिया था, इसको रख दिया है फ्रिज में,
अब इसको दूसरे दिन बनाऊंगी। और चलिए, ठंड में हालत तो बहुत ही ख़राब है। हाथ बाहर निकाल के मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा गलता है मेरा हाथ पैर, गलन होती है। रात के डिनर में मैंने बनाया था आलू की भुजिया और रोटी रायता। यही मेरा रात का डिनर है, क्योंकि ठंड में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं तो एकदम परेशान हूँ, ठंड मुझे ज़्यादा परेशान करता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा। गुड नाइट एवरीवन। आज का ब्लॉग का एंडिंग मैं रात को कर रही हूँ। आप लोगों को शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम। आप लोग भी सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। और इस समय बचा है रात का 11:30। रुकिए, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ब्लैक कैमरे से बोल रही हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बैक को हिंदी में क्या बोलेंगे? पीछे वाले कैमरे से दिखाती हूँ। 11:30। आप लोग भी सो जाइए, अब सुबह मुलाकात होगी।